गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था बैंकिंग। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक, आज हम देखेंगे कि इंडिया में कितने टाइप के बैंक्स होते हैं। तो देखिए, इसमें पहला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बोलते हैं। तो देखिए, ये बना कब था? ये सन 1964 में संसद में पारित अधिनियम द्वारा एक विकास वित्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। देखिए, पहले तो अगर आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसका वर्ड देखिए, अगर आप उसके शब्द को समझते हैं ना तो आपको आधी मीनिंग तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, इसी से पता चल जाता है ये बैंक किस लिए बना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बना कब था? 1964 में। कैसे? संसद में एक अधिनियम पारित करके ये बना था। एक विकास वित्त संस्था, ठीक है, पहले एक संस्था यानी इंस्टीट्यूट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, बैंक के रूप में पहले नहीं की गई थी। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो देखिए, ज़्यादातर बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मुंबई में मिलेंगे। तो मैं मतलब आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा। कहीं और भी मिल जाते हैं, लखनऊ वगैरह में भी हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन इसका है मुंबई में, ठीक है। आप एक अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा रहता है, तो ये रहता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम में राइट टिक करने के। तो देखिए, सन 2004 में अधिनियम के में एक संशोधन द्वारा आईडीबीआई का विलय आईडीबीआई बैंक में कर दिया गया। तो देखिए, क्या हुआ कि बाद में 2004 में इस अधिनियम में एक संशोधन किया, उसमें आईडीबीआई का विलय आईडीबीआई बैंक में कर दिया गया, यानी इसे बैंक में बदल दिया गया। अब देखिए, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। तो देखिए, नाबार्ड अब देखिए, इसमें अगर आप शब्द समझेंगे तो आपको नाबार्ड से ये एक इंटेलिजेंस वाली बात होती है कि आप शब्दों से ही समझ जाते हैं कि मतलब क्या है। तो देखिए, इसमें साफ दिख रहा है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक है, मतलब जो गांव है और वहाँ पे एग्रीकल्चर है उसका विकास करना है, इसके लिए बना था नाबार्ड। इसकी कब बना था? 1982 में। एक ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिए कि किसके 80s में बने थे या 60s में, तो एक तरीके से आपको याद रह पाएगा कि कहाँ बना, कब बना। तो 1982 में बना था। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था के रूप में की गई। अब देखिए, बैंक क्या काम करते हैं? बैंक तो पैसे ही प्रोवाइड कराते हैं ना, लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर ग्रामीण विकास के लिए या कृषि के लिए, तो इनके लिए ये फाइनेंस यानी वित्त उपलब्ध कराएंगे। तो ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में नाबार्ड में सरकार की हिस्सेदारी 100% है, मतलब गवर्नमेंट का जो पार्ट है इसमें वो पूरा 100% है। नाबार्ड द्वारा अनेक वित्तीय संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र और कृषि में उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण दिया जाता है। अच्छा देखिए, जो नाबार्ड है वो डायरेक्ट नहीं देता है लोन लोगों को, ठीक है। ये क्या करता है, जो दूसरी जो संस्थाएं होती है, बैंक्स होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, उनको ऋण देता है, फिर वो लोगों को ऋण देते हैं। जैसे किसको ऋण देता है? ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, राज्य सहकारी बैंकों को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को ऋण देता है। अब देखिए, नाबार्ड अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करता है। अब नाबार्ड तो देता है ऋण, लेकिन उसको अगर चाहिए हो तो कौन देगा? या तो गवर्नमेंट देगी, या तो वर्ल्ड बैंक देगा, या अदर एजेंसीज उसको पैसे देती हैं। अब दूसरा हम देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। देखिए, तो अब आपको इससे समझ में आ रहा होगा, लघु लघु उद्योग सॉरी तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती है उनके डेवलपमेंट के लिए बैंक है। इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई। सिडबी का हेडक्वार्टर मुख्यालय लखनऊ में है। मैंने आपको बताया ना, या तो आपको ज़्यादातर मुंबई में मिलेंगे बैंक्स के, और दूसरी जगह भी हो सकते हैं। तो जिसका अलग है आप उसका याद रखिए। इसका कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटे स्तर की, देखिए, अब ये जो हेडक्वार्टर्स का भी स्थापना हुई, ये स्टेट बेसिस में आपके आ सकते हैं। आप छोटे एग्जाम्स देते हैं, अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट कुछ और पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, या इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या कोई चेंज हुआ है इन बैंक्स में अभी अभी रिसेंटली, तो वो पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, वित्त पोषण और विकास करना है। देखिए, नाम से मैंने आपको बता दिया कि समझ जाना चाहिए कि जो छोटे स्तर की इंडस्ट्रीज होती है उनकी स्थापना करना, उनके वित्त पोषण मतलब उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना, उनका विकास करना, ये काम वो करता है। अब देखिए, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कॉपरेशन से खोले गए बैंक, नाम से ही आप समझने की कोशिश करिए। सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों द्वारा होती है। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में जो सहकारी समितियां होती हैं वो बनाती हैं सहकारी बैंक। इनका गठन 3 स्तर पर होता है। अब देखिए, 3 स्तर पर बनती है। राज्य
सहकारी बैंक राज्य स्तर पर, पहले देखिए राज्य, फिर केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर, तथा प्राथमिक कृषि साख समितियां ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। 3 स्तर पर ये काम करते हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर। राज्य सहकारी बैंक शीर्ष सहकारी बैंक होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है? जो राज्य सहकारी बैंक होता है। स्टेट ही तो बड़ा है ना, तो उससे याद रखें। अब होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। अब देखिए, आप देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंक की 35% होती है। तो ये आप ध्यान रखिए। देखिए, सरकार की कितनी हो गई? 50%। और स्टेट गवर्नमेंट की कितनी हो गई? सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी हो गई? 50%। स्टेट गवर्नमेंट की हो गई 15%। और प्रायोजक बैंक जो होता है, ठीक है, उसकी 35% होती है। ठीक है, इसकी कुल ऋणदान का 75% प्राथमिक क्षेत्रों को दिया जाता है। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र मैंने आपको पहले बताया था कि कृषि आ जाता है ना, खनन आ जाएगा, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे सारी गतिविधियाँ। ठीक है, तो इसका जो टोटल इसको जो लोन देना होता है उसका 75% तो ये प्राथमिक क्षेत्रों को देता है। अब देखिए, 2014 के बाद सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए निवेश के नए क्षेत्र में तलाश में है। अब देखिए, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये थोड़े लॉस में रहते हैं। देखिए, क्योंकि गांव के लोग बहुत ज़्यादा तो इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं और उनको लोन देना पड़ता है और वापस भी नहीं मिल पाता है कई बार, तो ये लोग इतना प्रॉफिट में नहीं रहते हैं। तो इनका काम भी ढीला ढाला रहता है। तो क्या है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनमें इन्वेस्टमेंट के नए क्षेत्र ढूंढे जाएँ। अब देखिए, एग्जिम बैंक अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, लेकिन देखिए, एक्स से एक्सपोर्ट और आई से इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयातकों तथा निर्यातकों के संदर्भ में दिए जाने वाले वित्त के लिए प्रमुख संस्था है। अब देखिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो बैंक होगा वो क्या बढ़ाएगा? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बढ़ाएगा। तो देखिए, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है भारतीय आयातक और निर्यातक होते हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। एक्सिम बैंक द्वारा विदेशी निवेश में प्रोत्साहन के लिए वित्त कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, विदेशी आयातक भी भारत से वस्तु और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान शर्त रहित ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विदेशी आयातक भी इससे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियंस जो होते हैं एक्सपोर्टर इम्पोर्टर उन लोगों के लिए होता है, नहीं, विदेशी आयातकों के लिए भी होता है। ठीक है, तो भुगतान शर्त रहित होता है, तो उसके द्वारा ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, विदेशी निवेश में प्रोत्साहन मतलब विदेशी निवेश इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए भी ये कार्यक्रम चलाता है बैंक। अब देखिए, मुद्रा बैंक, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ठीक है, तो अब मुद्रा बैंक इसलिए, देखिए, इसकी बैंक की स्थापना 2015-16 के बजट से की गई, अभी अभी की गई, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है, बहुत पुराना नहीं है। तो इस बैंकिंग योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण प्रदान किए जाएंगे। शिशु उद्योग के लिए 5,000 तक का ऋण, किशोर उद्योग के लिए 5,000 से 5 लाख तक का ऋण, तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए 3 जो छोटे उद्योग हैं, ठीक है, उनके लिए ऋण देंगे 3 स्तर पर, शिशु, किशोर, तरुण। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है शिशु, फिर उससे बड़ा किशोर, फिर तरुण। अब देखिए, इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए, 3 तो 5 में आपको याद रखना है। 50,000, 5 लाख, ठीक है, और एक 10 लाख अलग से याद रखना है। तो 50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख। ठीक है, इससे आप याद रखिए 5 से जुड़ा हुआ है ये, तो आपको याद रहेगा कि कितने कितने लोन्स हैं। ठीक है, पूछा जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप लिख देंगे तो अच्छा लगता है। तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस बैंक की स्थापना संसद के अधिनियम के तहत की गई। इस बैंक से छोटे कारोबारियों के अलावा छोटी विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेता आदि को लाभ होगा। तो देखिए, ये किस लिए बना था? जो छोटे, मतलब मान लीजिए कोई ठेला लगाता है, दुकानदार है, सब्जी विक्रेता है, उन लोगों को भी तो वो लोग भी तो कभी कभी लॉस में जाते होंगे, तो उन लोगों को ऋण देने के लिए ये मुद्रा बैंक की स्थापना की गई थी। और अभी कोरोना में भी देखिए इन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इससे इनको फ़ायदा होता है। तो ये किस लिए है? छोटे कारोबारियों के अलावा छोटी विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेता आदि को लाभ देने के लिए। तो अभी और भी देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है बैंकिंग, इसमें और भी टर्म्स बहुत सारी बची हुई हैं कि NBFC क्या होता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है, तो वो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग मेहनत करते रहिए। बाय।